उसके लिए एक चीज जो है वो नेसेसरी होती है, दैट इज कि अगर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिस तरह हमने रिप्रेजेंट किया था, ए बी सी इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, और सिमिलरली ए डॉट बी क्रॉस सी की फॉर्म में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर, वालेकुम सलाम, अगर मेरे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर हो जाएं, इफ एनी टू वेक्टर्स, तवज्जो रखिएगा, इफ एनी टू वेक्टर्स कोप्लेनर, या आर कोप्लेनर कर लें, आर कोप्लेनर, अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर सेम प्लेन पर लाई करेंगे, सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो। ध्यान में रखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो, ये ध्यान में रहेगा। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होगी, देखो मैं यूं भी लिख सकता हूं, जिस तरह ए सी, मेरे पास जो वेक्टर ए है वो रिपीट हो रहा है ना, जब जब हमारे पास वेक्टर ए, वेक्टर बी या फिर वेक्टर सी जो है वो रिपीट होगा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर हो जाएगा दैट विल इक्वल्स टू जीरो है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई तरीके से आपके पास आया है। जो मैं आपके सामने सवाल लिखने जा रहा हूं, इस सवाल को उम्मीद है कि आप लोग पहली दफा में सुनकर समझने में कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो मैंने इसको रिपीट करना है, क्योंकि ये वाला सवाल जो है ये काफी ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। देखो फर्क कुछ भी नहीं है, आपके पास a प्लस बी की फॉर्म में आए, p प्लस क्यू की फॉर्म में आए, एक्स वाई जी की फॉर्म में आए, तरीके कार जो है ना वो एक ही होने वाला है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको लेकर आना है बेटा इक्वल्स टू, मैं नेक्स्ट लाइन में मेंशन कर रहा हूं, दैट इज ट्वाइस द a b और c, इस फॉर्म में लेकर आना है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन का कोई प्रॉब्लम है, व्हाटएवर, मेरी आवाज का, तो आपने मुझे जस्ट पुट योर माइक ऑन एंड आस्क मी, ठीक है। अब आ जाओ इस सवाल की जानिब। देखो हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हल्की आ रही है जी बेटा, आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा लाउड बोलूं, इंशाल्लाह ताला ये क्लियर हो जाएगा ये मसला भी। सही है। अभी देखो, अब देखो बेटा, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है जो मुझे लेनी है, ऑब्वियस है ये। लेफ्ट हैंड साइड बेटा मेरे पास मौजूद है a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। देखो एक चीज तो ये अंडरस्टूड है कि मेरे पास ये वाला वेक्टर a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए, ये कोई भी कोप्लेनर नहीं है। उसका रीजन क्या है कि अगर मेरे पास बिलफर्ज यहाँ पर a प्लस बी है ना, अगर यहाँ पर भी a प्लस बी होता तो फाइनल आंसर मेरे पास जीरो हो जाता, बिकॉज द टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर, क्योंकि a प्लस बी का जो रिजल्ट होगा वही यहाँ पर a प्लस बी का रिजल्ट होता, तो कोप्लेनर हो जाते, तो आंसर जीरो हो जाता। अभी ये तीनों की तीनों डिफरेंट है, लेकिन जब जब हमारे पास कोई भी दो वेक्टर, इवन दो कि ये भी हो सकता है a b a, ये भी हो सकता है, तब भी आंसर जीरो होगा, या फिर ये भी हो सकता है b b c, तब भी आंसर क्या होगा बेटा, हमारे पास जीरो ही रहेगा। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखो इसका मेथड क्या है, मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं उसको गौर से सुनना है। देखो तरीका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग भी। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने यहां से पहला एलिमेंट उठाना है। पहला एलिमेंट क्या है बेटा, ए है। देखो इतने बड़े एक्सप्रेशन को मैंने ट्रांसफॉर्म करना है इस छोटे से चुनने से एक्सप्रेशन में। देखो कैसे बनेगा, यहाँ का जो पहला एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है बेटा, ए, आप उसको लिख लो, लिख लिया। और ये जो बाकी दो हैं, ये तवज्जो चाहिए बेटा मुझे, यहां से आपने पहला कॉपी किया और ये जो बाकी दो है ना ये एज इट इज कॉपी कर दो। क्या आएगा बेटा, b प्लस सी और c प्लस ए। ठीक है बेटा, कोई मसला यहां आता। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर हमारे पास ये b कहां चला गया, हम इस b का अलग से बनाएंगे। देखो बीच में प्लस था, मैंने प्लस लिखा, माइनस होता मैं माइनस लिखता, मैंने प्लस लिखा, प्लस लिखने के बाद देखो a तो इस्तेमाल हो गया, अब क्या बचता है बेटा, b, तो मैंने b लिखा। जिस तरह मैंने a के साथ ये दोनों कॉपी किए, एग्जैक्टली b के साथ भी ये दोनों मैं कॉपी करूंगा, b प्लस सी और c प्लस ए। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो सर, ये क्यों किया? ये मैंने ब्रेक किया है नवीद, ताकि मेरे पास ये सिंप्लीफाइड आंसर आ जाए। देखो बेसिकली मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, जिस तरह हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं ना, उसी तरह मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, और एक्सपेंड करके मैं सिंप्लीफाई करके ये आंसर लेकर आऊंगा। इसके और भी दो मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है मैं उससे करवा रहा हूँ। ऑल दो के ये डिटरमिनेंट फॉर्म से भी हो सकता है, लेकिन ये आसान है तो मैं इस अंदाज में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो अब मुझे ना गौर से देखना, अब एक था मुझे गिवन, एक से मिल गए बेटा, कितने हो गए बेटा, दो हो गए।
अभी ये जो एक है ना, ये अपने दो दो मुझे देगा और ये वाले जो है ना, ये दो मुझे अलग मिलेंगे। देखो कैसे मिलते हैं। सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा, अब ए तो हो गया अकेला सिंगल, ये एज इट इज लिख लिया। अब यहां पे दो टर्म्स है ना, अब पहले मैं बी को लूंगा, पहले मैंने बी रखा और ये जो आखिर वाला है ना बेटा, ये एज इट इज आ गया सी प्लस ए। डन। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को कि मेरे पास सबसे पहले ए था, ए मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब ये दो थे ना, इनको ब्रेक करना था, तो पहले वाला बी आ गया और ये बाद का सी प्लस एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बीच में प्लस लगाओ। प्लस लगाने के बाद अब गौर से देखना, ये ए था अकेला था, आ गया एज इट इज। देखो बी तो इस्तेमाल हो गया ना, यहां पर आ गया। अब ये सी बचता है, तो इस सी को लिख लो, लिख लिया। और ये जो आखिर में लिखा हुआ है ना बेटा सी प्लस ए, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा था एग्जैक्टली ऐसे ही मैं यहाँ पे कॉपी कर। सर ये ए क्यों आएगा, बी आएगा ना यहाँ पे? कहाँ पे बेटा? बी प्लस सी आएगा ना, बी प्लस सी। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं नहीं, ये देखिए प्लस यहाँ का 20 का बी कॉपी हो गया। मेरे देखो मार्कर देखो, मेरा ए यहाँ पर कॉपी हो गया। अब सिंगल करना है, ब्रेक करना है ना इसे, बी एज इट इज आ गया और ये सी प्लस ए। एक टाइम पर ना एक ब्रेक होगा, याद रखना। तो अभी बी प्लस सी को ब्रेक कर रहा हूं, तो बी आ गया और सी प्लस ए एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो ए था, ए एज इट इज आ गया, सिंगल ब्रेक हो नहीं सकता। अब बी इस्तेमाल हो गया यहाँ पर, तो क्या बचता है बेटा? सी, तो सी एज इट इज आ गया और फिर सी प्लस ए यहां पर कॉपी हो गया। इज दिस ओके? आई नीड योर फीडबैक बेटा, क्या ये बात समझ में आती है? हाँ हाँ सर समझ में आ गई। दोबारा बता दें एक दफा। जरार होगा ये यकीनन। मैं आगे कर रहा हूँ, आगे लाजमी तौर पे तुम्हें हेल्प करेगा। देखो मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए बेटा, अब मैंने पहले ये एक था, इसको दो में ब्रेक करा, अभी भी ये दो में ब्रेक हो गया। बेटा मैं अब ये वाला बताऊंगा ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब गौर करना बेटा, अब यहां पर ये सिंगल है बी, ये तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये दो है ना, तो मैं पहले किसको लिखूंगा बेटा? सारे मिलके बताएंगे भाई, पहले मैं किसको लिखूंगा? बी। भाई मुझे जवाब नहीं आ रहा है। भाई स्क्रीन जा रही है बार बार आपकी। बेटा क्यों जाएगी बेटा? मेरी स्क्रीन को पिन कर लोगे, कभी नहीं जाएगी। स्क्रीन गई? नहीं गई बेटा, नहीं चली गई है। आपकी वीडियो बंद हो जा रही है बार बार। देखिएगा बेटा, बी आ गया एज इट इज। बी के बाद अब बेटा बी एज इट इज आ गया। अब ये जो बेटा प्लीज अपना माइक बंद कर लोगे। बी एज इट इज आ गया। अब यहां पर इसको ब्रेक करना है, तो ये वाला बी एज इट इज कॉपी हो गया। ठीक है, एक टाइम पे तो एक ब्रेक होता है, तो ये आखिर में क्या बचता है बेटा? सी प्लस ए बेटा एज इट इज आ गया। बोलो कोई मसला? नहीं सर नहीं। अब मुझे बताओ, देखो इतना मैंने करवा दिया, अब मुझे बताओगे कि अब मेरे पास जब बी के साथ मैंने ये बना लिया, तो सी के साथ भी बनेगा, तो बताओ क्या बनेगा? बी सी प्लस सी बी सी प्लस ए। सी प्लस ए। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, क्या बात क्या बात। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में अब फर्दर देखो, ये सी प्लस भी है ना, ये भाई ये इसके साथ दो क्यों है? इसको भी सिंगल करना है हमने। ठीक है भाई, तो अब बताओ इसको सिंगल करने के लिए क्या बनेगा? बी। पहले एक तो जीरो हो रहा है, ए बी सी। नहीं अभी बाद में कर लेंगे, अभी रुके, जीरो बाद में कर सर बार बार स्क्रीन जा रही है आपकी। ए बी सी। बेटा नहीं, मेरा नहीं ख्याल के स्क्रीन जा रही है, मैंने दूसरा सर हमारा हम बोल लेना आपको जा रही है। खोल ले होंगे। बेटा आप ना मेरी जो स्क्रीन है ना उसको पिन कर लो, पिन कर लो। सर पिन कैसे होगी? मेरी स्क्रीन पर जो है ना वो जाकर आपके पास 3 डॉट आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करके पिन कर लो। मैंने अपने पास बेटा लैपटॉप पे भी ऑन किया हुआ है, वहां पे कोई इशू नहीं हो रहा है। सही पिन हो ही नहीं रही। अल्लाह के बंदो, मेरी स्क्रीन पर डबल क्लिक कर लो जाके। सर डबल कर दिया। अब देखिए बेटा, ए आ गया, अब यहां से बी आ गया, अब क्या बोलेगा बेटा? वो सी आ गया। आ गया सी, चलो जी बंद हो गया। अब बताओ अगला क्या बनेगा? ए बी ए। जबरदस्त भाई, नवीद को तो आ गया भाई। सारे मिलके आगे बताएं ना क्या होगा? ए सी सी सी। अब क्या बनेगा? सर जब कोई भी बोल रहा है ना तो उसकी स्क्रीन आ रही है सामने। सी। सर नहीं सर सही बोल रहा है, जरार सही कह रहा है। जी सर, कोई भी बोल रहे सामने स्क्रीन आ रही है। ओ भाई पिन कर लो, पिन कर लो। सर पिन नहीं हो रहा, कैसे होगा? कर रहा हूं। अब ए डबल सी हो गया। अब मुझे बताओ बेटा क्या होगा? ए सी ए। अभी दोबारा जा रही है। सही है, नहीं हो रहा सर ये। सही, जो भी बोल रहे स्क्रीन उसकी सामने आ रही। तो ए सी ए आ गया, यहां पर ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको देखिएगा, अब यहां पे बनने वाला है बी, बी और सी बन गया।
देन फिर हमारे पास बनेगा बेटा बी, बी और ए बन जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखना क्या बनेगा, बी सी, सी बनेगा। फिर हमारे पास आखिरी क्या बनेगा बेटा, बी सी और ए बन जाएगा। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, ये वाला सवाल बस खत्म हो रहा है। एज आई टोल्ड यू कि जब भी हमारे पास जब कोई भी दो वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे, मतलब दो वैल्यू सेम होंगी, तो आंसर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से 0 होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये 0 हो जाएगा, दिस वन इज ऑल्सो बिकम 0, ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, डबल बी ए ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो बचते हैं ना सर हमारे कट पास, कर दें। बेटा बस मैंने क्रॉस कर दिया ना, इसका मतलब 0 है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, कट नहीं करना, बस इसको क्रॉस कर दो। ठीक है, और अब लास्ट में देखो हमारे पास सिर्फ 2 बचते हैं, मैं उन दोनों को कॉपी कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप जल्दी से इसको मुकम्मल कर लो। हम आगे जा रहे हैं, हम आगे चले जाते हैं। इट इज, मेरे ख्याल से ये काफी आसान होगा कि मैं आगे चले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये बात देख लो बेटा, इट इज क्लियर नाउ। सर ये जो आखिरी वाली जो है इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना? आगे पीछे से नहीं, अभी वो करेंगे, बिल्कुल वो होगा अभी, वैसे कर सकते हैं, हो सकता है। बिल्कुल होगा, लेकिन उसका एक मेथड है, वो मैं बता रहा हूं अभी आपको। अच्छा अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होगे नाउ। अब देखो मेरे पास जो बचा है ना, मैं उसको अपने सेकंड पेज पर लिख रहा हूं। वो क्या है बेटा, मेरे पास ए बी सी ए और प्लस का बी सी ए। BCA। ठीक है, अब बात ये है कि ABC और BCA ये आपस में एड ऑन नहीं हो सकते जब तक कि इनकी सीक्वेंस एक जैसी ना हो जाए। देखो जो मुझे आंसर चाहिए ना, वो भी देखो 2ABC है, तो मुझे बनाना तो ABC है। दैट मीन्स कि मुझे ये जो सेकंड वन है ना, इस सेकंड वन वाले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ABC की फॉर्म में लेकर आना। अब देखो A है अपनी जगह से चेंज, हम ये जानते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली एक डिटरमिनेंट या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी हम डिटरमिनेंट में भी रॉ को या कॉलम को एक्सचेंज करते थे तो माइनस साइन बाहर लगता था, हाँ या ना? सही, क्या सर दोबारा बताइएगा, ये आपने जो बोला दोबारा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चले बहुत आसान कर देता हूं मैं। जब भी मैं सीक्वेंस को तब्दील करूंगा या एक्सचेंज करवाऊंगा, मतलब ए को सी से रिप्लेस करूंगा, सी को ए से रिप्लेस करूंगा, तो माइनस साइन लगेगा। लग गया माइनस साइन? एक्सचेंज कर रहे हैं ना बेटा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि किसी भी दो रॉस को या किसी भी दो कॉलम्स को एक्सचेंज करते हैं तो माइनस आता है, हाँ या ना? सर बात सुने। जी बेटा। सर सबको म्यूट कर दें, बार बार स्क्रीन जा रही है। फिर आप लोग क्वेश्चंस मुझसे बेटा किस तरह पूछोगे? वो पूछ लेंगे हम। अरीब को किक कर देना सवाल के एंड में, सवाल खत्म हो जाए फिर। चले ठीक है, मैं अब म्यूट ही कर देता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, अब ये देखिएगा आपके पास क्या मौजूद है। आपके पास आ गया है माइनस साइन, एज इट इज आ गया, और अब मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा, जब भी हम एक्सचेंज करेंगे माइनस साइन लगाएंगे। देखो बी अपनी जगह पे रहेगा, मैंने ए और सी को रिप्लेस करा है ना, तो ए और सी आ गया और माइनस साइन अपनी जगह पे रहा। ठीक है, सो अब गौर कीजिएगा कि ए बी सी एज इट इज आ गया। अब अगेन मुझे ए और बी को एक्सचेंज करवाना है। जब हम एक्सचेंज करवाएंगे तो ये माइनस ऑलरेडी मौजूद था, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे चैट पे भेज सकते हो। जब मैं ए और बी को जब दोबारा से मैं एक्सचेंज करूंगा, दोबारा माइनस साइन आएगा और ये क्या बन जाएगा, ए बी और सी बन जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या बनेगा, ए बी सी, माइनस टाइम्स माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो गया तो ये बना ए बी सी, तो ए बी सी प्लस ए बी सी हमें पता है क्या बन जाएगा, ट्वाइस द ए बी सी। सो द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, और यूं हमारा सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप मुझे चैट पर भेज सकते हो।